बहत गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरं श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरं। नमस्कार, मैं हूं देहरादून से, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोटनाला जी, जो कि जेसीओ भी रहे आर्मी में। इसके अलावा कलम से वो अब देश की सेवा कर रहे हैं। पहले वे बंदूक से करते थे, अब वो साहित्यकार भी हैं और देश में उनको पढ़ा सुना जाता है। इसके अलावा समाज सेवी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और एक और बड़ी बात, उन्होंने बालावाला देहरादून में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उनके संस्थापक भी हैं, संरक्षक भी हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं। तो स्वागत है आपका कोटनाला जी मेरे चैनल में। मैं आपका योग्य अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेंद्र कोटनाला, MA DPM प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशन, MI ML आर्मी एक्ट 1950 डिग्री कोर्सेज, COS ऑफिसर एंड ऑल अदर्स का आपको स्वागत करता हूँ। पहले आप देश की सेवा जी बंदूक से करते रहे, अब समाज देश की सेवा आप कलम से करते जी। तो थोड़ा अपना पहले साहित्यिक परिचय दे दीजिए कि साहित्य में आजकल क्या क्या लिख रहे हैं। महोदय, मैं जब पढ़ता था तो मैंने इसमें कमला पानी भर लाई, मैं 11वीं में था, DN कॉलेज मेरठ में, एक कहानी लिखी थी। ये कहानी को बहुत अच्छा प्रस्तुत किया था। एक हमारी पत्रिका उसमें था, जीवन भरी गुजार दो। ये मेरी कविता उसमें थी, जीवन भरी गुजार दो। लोगों ने इसको बहुत अप्रेस किया। ये जो कविता जो थे छायावाद से थी, इसमें छायावाद तो था ही, करुणा रस, विवत रस और सारे रस थे, भक्त रस थे। उसके देशभक्त पे मैंने एक अच्छी सी कविता लिखी है मेरे सैनिक सम्मेलन में। तुम पर मिट में जाने की कसम हमने खाई है, माँ भारती विश्व गौरव तेरी दुआई है। आँच आने नहीं देंगे, आँच आने नहीं देंगे कभी किसी और से, प्राण प्यारे तिरंगे की कसम हमने खाई है, प्राण प्यारे तिरंगे की कसम है। ये ललकार है मेरा इस देश के वासियों से, मातृभूमि से बड़ा संसार में कोई हो नहीं सकता है। धर्म कर्म बाद में है, पहले राष्ट्र है, राष्ट्र गौरव सर्वोपरि है। चाहे सिपाही हो, चाहे किसान हो, चाहे नेता हो, चाहे मजदूर हो, सबको इस राष्ट्र को वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। अगर यहाँ रहना है तो वंदे मातरम बोलना, जय हिंद बोलना पड़ेगा और जनगण मन अधिनायक की घोषणा करनी पड़ेगी। ये सब मेरी अपनी विनती है महाराज सभी देशों पे। मैं सैनिक के संपादक के नाते इसमें मैंने बहुत क्रांतिकारी विचार लिखे हैं। सरकार को मैंने ललकारा है, आप क्या कर रहे हैं देश के लिए, क्यों कर रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार कैसे मिटाएंगे। इसका असर हो न पत्रकार एक होने के लिए, एक सैनिक होने का मेरा फ़र्ज़ है अपने देश के लिए उनको जागरूक करूं। और मेरी उम्मीद है कि लोग जानेंगे सुनेंगे। और मेरी इसमें कई कविताएँ हैं, उसमें मैं इसको आपको विशेष करता हूँ। अभी जरा अपने गांव के बारे में और कुछ बचपन की यादें बताएं। आपका गांव कहाँ था, कैसे था, परिवार, आप लोग प्रधान परिवार से थे, उस स्मृतियों के भी जरा लोगों को बताइए। हम लोग कोटनाली से आए। मेरे दादाजी, उनका नाम था ऋषभ दत्त, उनकी दूसरी रिवायती पौड़ी गढ़वाल जिला में रेणखाल ब्लॉक में हम लोग थे, बदलपुर में। और हमारे पहले खन्नी था, पोस्ट ऑफिस था, अभी कलीघाट में। तो हम लोग यहाँ पर आ गए। उनके लड़के सुपुत्र हुए, उनका नाम था शिवदत्त जी। उनकी जो मिसेस थी हमारी दादी, उनका नाम था बिमला। मेरी ससुराल हुई मेरी जुकनिया में। पंडित सदानंद देवरानी जी बड़े वैद्य थे, उन्होंने वैद्य भूषण की उपाधि ली थी। बाद में जब मैं लखनऊ गया तो मैंने वहाँ से BA किया, बरेली से MA के बाद में मैंने उसके बाद में DPM किया, प्राइवेट मेडिकल प्रोफेसर। MI ML का मैंने कोर्स किया। तमाम कोर्स करने के बाद में फिर मैं अभी बालावाला में सेटल हूँ। आंदोलनकारी रहा हूँ उत्तराखंड पूर्व सैनिक का। पहले मैं सचिव था, प्रदेश सचिव था, अध्यक्ष रहा 20 साल तक। अब मैं सेवानिवृत्त हूँ। अभी मेरी कुमुदिनी विहार की जो पहली किताब है निकल चुकी है। दूसरे संस्करण में इसमें मैंने 20 कविताएँ लिखी हैं, नई कहती हैं। उसमें एक तो है सबसे पहले है जीवन के विषय में, तब समुद्र की कहानी उसमें है। उसके बाद में ये मनोरी तुम क्यों हो लाचार, चलो रे सागर के उस पार, सागर के उस पार वैभव की हवा। तुम कौन हो क्यों मौन हो, क्यों मौन हो, क्यों मौन हो, क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। अब है तुम्हारा
उदय है देश का, भविष्य है देश का। तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारी भक्ति शक्ति से यह राष्ट्र भला है, फलता रहेगा, चलता रहेगा। ओ बिरले तुम कौन हो, क्यों तो क्यों तो नवजोत में श्रृंगार बढ़ती हो, या कर्म का उद्धार करती हो। तुम कौन हो, क्यों मन हो, क्यों मन हो, क्यों मन हो। जी। चातक पे लिखा है मैंने, दूर देश में गगन में उड़ता चातक, पानी की चाह में दे दे दाता, घन घन घट 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 घट। जी के मरता, मर के जीता, नहीं बिछे इस देह का झटपट। जीवन दाता की देन, जमले तब सरपट। जीवन है एक सरिता, जैसे चलती सागर में सर 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 सर। सरिता की लहरें लहराती जरे कर। बहुत बढ़िया। जीवन जब स्वाति नक्षत्र मिलता, तब हो जाता लीन समुद्र में, लीन समुद्र में लीन। मोक्ष की कामना है या जीवन की भावना है, जो भी हो तुम, जो भी करते हो, वो उस दाता की देन है। हे प्रभु, हे महाराज, हे प्रकृति के श्रृंगार के चब देने वाले, कोटि कोटि बंधन चरण नमन करता हूँ, कोटि नमन करता हूँ। सागर तू इतना गहरा, जल देता अपने प्राणियों को। फसलें लहराती, मछलियाँ मुस्काती, चलती सरसर लहरें नदी के दोनों पार। नाव चलती, नाविक ले जाता सवारियाँ, और करता गान से गंगा चहो, जमुना बहो, गोदावरी बहो सब सागर की हो। हिंद महासागर सबसे बड़ा अनोखा, जिसने हिंद की सभ्यता को रह पाला। बांटा है विश्व में हर तरफ, उस सागर को मैं कोटि कोटि बंदन चरण नमन करता हूँ। इसके बाद में मैं आपको बता दूँ, मैं फौज में भर्ती होने के बाद में 10वीं मैंने वहाँ से जहरी खाल से किया, 12 मैंने इंटर DN कॉलेज मेरठ से किया, BA मैंने लखनऊ से किया, MA और बाकी सब डिग्रियाँ जो मैंने आपको बताई मैंने वहाँ से की। आर्मी से मैं कश्मीर में रहा। कश्मीर में मैंने पहला जो 1965 का युद्ध था उसमें लड़ा। दूसरे युद्ध के तरीके में मैं छम में था। छम में हम लोगों को हमारे वहाँ बड़ी क्षति हुई। हमारे सैनिकों ने उसका मिराज गिराया, उसको पकड़ करके एक पायलट को हमारे यहाँ लाया। हमारा BP सेक्रेटरी कर्नल था। उन्होंने कहा कि आर्मी के 1956 जनरल एक्ट के हम दुश्मन को मान सकते हैं, 4 बातें पूछनी है। आपका क्या नाम है, व्हाट इज़ द नेम, व्हाट इज़ द आर्मी नंबर, व्हाट इज़ द यूनिट, एंड दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा हम नहीं पूछ सकते। तो उसने अपना जवाब दिया। उसको हमने फिर जो है मॉर्फिन दिया और हुस्की दी और उसको बाहर हेलीकॉप्टर से उधमपुर भेजा। जब उसको भेज रहे थे तो पाकिस्तानी जहाज़ों ने बम्बार्ड कर दिया। किसी ढंग से हमारा पायलट ढिलन, पायलट फ्लाइंग ऑफिसर, उसने उनको बचा के दिल्ली लाया। दिल्ली बाद मैंने उनका मैं अब इंडिया ही रहूँगा, आई नॉट गो बैक टू पाकिस्तान, कि वो मुझे मार देंगे। लेकिन हिंदुस्तान का हम आपको शरण नहीं दे सकते, शरणार्थी नहीं बना सकते। वो नहीं माने। उन्होंने हमारे उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह, उनसे पंजाबी, वो भी पंजाबी थे लाहौर के, उन्हें पंजाबी में गल की कि सानू सानू इत्थे रहन दिओ, असीं तुहाडे मैं लिख के दिंदा तो साढ़े सड़ काट दियो। मैं ये भारत माता मैं बंदा हूँ, मुसलमान होते हुए मैं इसको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदे मातरम करता हूँ, जन गण मन अधिनायक की बहाना करता हूँ, और उसको फिर यहाँ रहने दिया। उसके बाद में मैं आया कश्मीर से सिक्किम। सिक्किम में उस वक्त बहुत बड़ा भारी तूफान चल रहा था। लिंटू कोला में हज़ारों लोग फंसे हुए थे। वहाँ मैंने लिंटू कोला में अपनी कोशिश करके लोगों को बचाने की भरसक प्रयास की। दुर्भाग्य कुछ लोग मर गए, हम लोग बच गए। बचने के बाद में हम वहाँ से आगे गए और उसके बाद में जहाँ पर एक जगह है वहाँ उसे एक वहाँ से वो दो जगह हमारे गरीब की सड़कें मर रही थी। एक पूर्व देश था लांचुंग, एक थे लैंचिंग।
लांची करीब 13,000 की फीट में था, ऑक्सीजन नहीं था। रात को वहाँ जंगली कुत्ते आते थे, तो मेरे जवानों ने मेरे खाने की व्यवस्था की। फिर मैंने निरीक्षण किया, दौलत सिंह मेरा ड्राइवर था। आके बॉर्डर में हमें चाइनी बॉर्डर ने हमको बताया कि तुम अपना ये दिखाओ, तुम इधर इस तरह किया। हमने उनको दिखाया और हमारे जो लिंबू साहब थे, मेजर साहब, उन्होंने दुभाषिया वो ट्रांसलेशन करते थे हम लोगों के पास में। उसके बाद में उन्होंने हमें चाय पिलाई और भेज करके हम 16 गढ़वाल में कर्नल बर्थवाल थे, उन्होंने हमारा स्वागत किया, भोजन कराया। रात को हम यहाँ आ गए। उसके बाद में यहाँ क्या हुआ कि सिलीगुड़ी में एक बहुत बड़ा भारी आंदोलन आर्मी तो थी ही, लेकिन बॉर्डर रोड को उन्होंने सड़कें बंद कर दी। तो हमारा कर्नल नायर ने उस वक्त जा कर के तमाम सुविधाओं को जुटाते हुए किसी ढंग से नागरिक को बचाया और सड़कों को बनाया। उसके बाद में न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर के और दिल्ली तक के लिए उन्होंने भगवान उनसे प्रार्थना की कि भाई यहाँ एक ट्रेन बनाई जाए, जो बाद में बन गई। उसके बाद में मैं झांसी आ गया। झांसी में हमारे एक जनरल थे, बहुत बड़े जनरल, बाद में वो गवर्नर बने आसाम के। उन्होंने वहाँ बौद्ध आंदोलन को खत्म किया। हाँ, विजय सिंह, हाँ मैं जानता था। वो कोटा महाराजा के लड़के थे, बहुत उदार जनरल थे, जवान का भला चाहते थे। और उन्होंने उसके बाद में वहाँ बौद्ध आंदोलन को ख़त्म किया। तो मुझे सौभाग्य है उनके साथ में कुछ अपने आप ये शेयर करने का। उन्होंने मुझे मोटिवेशनल अकाउंट्स के विषय में पूछी थी, तो मैंने अकाउंट्स के विषय में GCO और उसको सबको बताया कि अकाउंट्स का क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैनेजमेंट क्या है, और अकाउंट्स की कैसे डबल एंट्री होती है, इसको बताया मैंने। और उसके बाद में क्रेडिट डेबिट सिस्टम को समझाया। फिर सब समझाने के बाद में से उन्होंने अप्रिशिएट किया। 26 जनवरी के अवसर में इसमें दावत हुई, उन्होंने हमें सब खिलाया पिलाया। 15 अगस्त को हमने उनको इन्वाइट किया। और उसके बाद में रिटायरमेंट किया, बालवाल आ गया। बालवाल में पहले मैंने यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया, मेरे बच्चों को भी पढ़ाया। फिर मेरी नौकरी लगी यहाँ, मैं CSB में मैनेजर बन गया। फिर आंदोलन आ गया तो आंदोलन में कूद गया। इस तरह से मैं स्तुति करता हूँ। मैं रामायण पढ़ता हूँ, महाभारत पढ़ता हूँ, देवी की किताब पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा, हनुमान बाग पढ़ता हूँ। और इस तरह से लेखक भी हूँ। लेखक की मैंने कई कविताएँ लिखी हैं जो छप रही हैं, छपेंगी। डॉक्टर हरीश रावत जी के इसमें बहुत सुंदर विचार उन्होंने अपने कलम से किए हैं। डॉक्टर भट्टकोटी जी के हैं, डॉक्टर सुनील पाठक के हैं, डॉक्टर हमारे आचार्य BD बडोला जी अब लिखने जा रहे हैं। तो सब मैं इन सब का आभार व्यक्त करता हूँ पुनः। और मेरी जो जीवनी है इसमें सारी लिखी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। ये निःशुल्क है मेरे सभी मित्रों के लिए। हालांकि इसकी कीमत 300 है बाहर के लोगों के लिए। जितने मेरे मित्र सबको मैंने अभी फ्री दिए, निःशुल्क दिए और देता रहूँगा। मेरा आप हौसला बढ़ाते रहें। मैं डॉक्टर लखेड़ा का विशेष धन्यवाद करता हूँ। शिवा कैलाश शंभो धवल कांत के नीलांबर, कुटिल यह मानव क्यों बना भस्मासुर, अभिशाप नहीं कोई खुद ही निरा गिरा नासुर, इसे क्रांति फैला दो प्रभु, इसे बना दो मानो से सोमेश्वर। ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति निधिवे विष्णोराट में विष्णु स्योरसि विष्णु। ओम शांति 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 रेवा शांति 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 रेवा। ओम नमस्कारम तुस्त्यम ब्रह्म गणेशाय नमः, गणपतिभ्यो नमः, नमो देवी देवी देविता पितृदेवो नमः, ग्राम देव सवन भास्ति इस देव नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे कोटनाला जी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपने सुझाव या जो भी है आप जरूर लिखिएगा। जल्दी आऊँगा इस तरह की स्टोरीज के साथ। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।